तो प्यारे बच्चों, आज हम लोग क्लास 10th का नया चैप्टर शुरुआत कर रहे हैं जिसका नाम है लाइट। और इसको हम कई पार्ट्स में पढ़ेंगे। तो आज हम पहला पार्ट्स में जो फर्स्ट वीडियो है लेक्चर का, तो इसमें हम लाइट के बारे में पढ़ेंगे और रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट तक हम पढ़ेंगे। ठीक है। तो यहाँ देखिए, लाइट का डिफिनीशन हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं। लाइट इज अ लाइट इज अ फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। ये क्या होता है? एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन होता है जिसकी वजह से हम क्या कर पाते हैं, दुनिया में आसपास हम अपनी दुनिया को देख पाते हैं। लाइट इज अ फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। आप दरअसल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक का डिफिनीशन आप क्लास 12th में देखेंगे। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक ये दरअसल स्पेक्ट्रम का पार्ट होता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम का। तो अभी आप मेमोराइज कर सकते हैं, लाइट इज अ फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। रेडिएशन मीन्स रेज समझ सकते हैं। लाइट इज अ फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन दैट मेक्स इट पॉसिबल फॉर अस टू सी द वर्ल्ड अराउंड अस। लाइट एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन होता है जिसकी वजह से हम आसपास अपनी दुनिया को देख पाते हैं। तो इसकी कुछ प्रॉपर्टीज हैं, जैसे पहला क्या है, रेक्टिलिनियर प्रोपोगेशन। रेक्टिलिनियर प्रोपोगेशन का मतलब होता है कि लाइट प्रोपोगेशन मतलब होता है ट्रेवल करना, मूव करना। रेक्टिलिनियर मतलब होता है स्ट्रेट लाइन। तो लाइट ट्रेवल्स इन अ स्ट्रेट लाइन। तो इसी को हम बोलते हैं, इसी प्रॉपर्टी को हम बोलते हैं रेक्टिलिनियर प्रोपोगेशन। लाइट का स्पीड कितना होता है प्यारे बच्चों? लाइट का स्पीड बहुत ज्यादा होता है, जिसको हम लिख सकते हैं 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ये कहाँ होता है? ये होता है वैक्यूम में। फ्री स्पेस भी इसी को बोलते हैं, या इसी को हम एयर भी बोल देते हैं। तो इन तीन मीडियम, ये दरअसल एक ही मीडियम है। वैक्यूम बोलिए, फ्री स्पेस बोलिए, चाहे उसको एयर बोलिए। तो वहां पे जो लाइट का स्पीड होता है इन तीनों में 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होता है। ठीक है। तो ये तो रहा बेसिक डेफिनेशन। तो अब हम देखते हैं कि लाइट, कुछ ऑब्जेक्ट्स के बारे में हम पढ़ेंगे। ऑब्जेक्ट्स फिलहाल क्लास 10th में दो तरह के ऑब्जेक्ट्स आप पढ़ेंगे, ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट और नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट। ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट कौन से ऑब्जेक्ट होते हैं? जो खुद से लाइट को इमिट करें, जो लाइट को खुद से इमिट करें। जैसे आप देख सकते हैं सन। सन अपने अंदर से लाइट को इमिट करता है। सन हो गए, स्टार्स हो गए। तो ये नेचुरल ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट हैं। ये क्या होते हैं? अपने अंदर से लाइट को इमिट करते हैं। तो इसलिए तो इनको हम बोलते हैं नेचुरल ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट। तो आर्टिफिशियल, कुछ आर्टिफिशियल भी हैं, जैसे बल्ब। बल्ब क्या हो गया? आर्टिफिशियल ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट होता है। और ये क्या करता है? ये भी लाइट को इमिट करता है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी को लाइट एनर्जी में कन्वर्ट करता है। बल्ब हो गया, और दूसरा कैंडल भी हो गया, जो लाइट एनर्जी को किस में कन्वर्ट करता है? जो केमिकल एनर्जी को लाइट एनर्जी में कन्वर्ट करता है। तो ये हो गए दो एग्जांपल नेचुरल ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट्स के। तो ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट्स आर ऑब्जेक्ट्स दैट इमिट देयर ओन लाइट। दिस मींस दे जनरेट एंड रेडिएट लाइट रेदर देन जस्ट रिफ्लेक्शन। ये सिर्फ लाइट को रिफ्लेक्ट नहीं करते हैं, बल्कि ये लाइट को अपने अंदर से इमिट भी करते हैं। तो ये दो पार्ट्स के हो गए, नेचुरल और आर्टिफिशियल। अब हम पढ़ेंगे नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट। एक हो गया ल्यूमिनस और दूसरा नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट। नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट्स आर दोज which do not have their own light। जिनके पास खुद की लाइट नहीं होती है प्यारे बच्चों, तो उन्हें हम क्या कहते हैं? नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट। ये क्या करते हैं? ये सिर्फ लाइट को रिफ्लेक्ट करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल मून। मून क्या है? नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट हो गए। आप दूसरा एग्जांपल क्या देख सकते हैं? टेबल देख सकते हैं, पेन देख सकते हैं। ये सब क्या है? नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट होते हैं। ये लाइट को सिर्फ और सिर्फ क्या हम इन्हें कैसे देख पाते हैं? हम इन्हें देख पाते हैं क्योंकि ये सिर्फ लाइट को रिफ्लेक्ट करते हैं। तो ये दो एग्जांपल हो गए किसके? 2 से 3 एग्जांपल हो गए किसके? नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट के। सो नाउ वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट द टाइप्स ऑफ सर्फेसेस। टाइप्स ऑफ सर्फेसेस में हम 3 तरह के सरफेस देखेंगे। एक होता है ट्रांसपेरेंट, एक होता है ट्रांसलूसेंट, और तीसरा होता है ओपेक।
तो ट्रांसपेरेंट सरफेस कौन से होते हैं? ऐसे सरफेसेस जिनके आर पार हम क्लियरली देख सकें, जिनके आर पार हम चीजों को क्लियरली देख सकें, इन्हें क्या कहते हैं? ट्रांसपेरेंट। और ट्रांसलूसेंट मतलब जिनके आर आर पार हमें क्या दिखे? धुंधला दिखे, उन्हें हम कहते हैं ट्रांसलूसेंट। और ओपेक किसको कहते हैं? ओपेक कहते हैं ऐसे सरफेसेस जिनके आर पार हम बिल्कुल देख ना पाए। अब लाइट की रिस्पेक्ट में अगर मुझे समझना हो तो लाइट के रिस्पेक्ट में हम ऐसे समझ सकते हैं जिसके आर पार वह सरफेसेस जिसके आर पार लाइट ज्यादा से ज्यादा या पूरा का पूरा पास हो जाए उसको हम बोलते हैं ट्रांसपेरेंट। ट्रांसलूसेंट जिसके आर पार लाइट का सिर्फ कुछ हिस्सा पास हो उसको हम बोलते हैं ट्रांसलूसेंट। और ओपेक ऐसे सरफेसेस जिसके आर पार लाइट पास ही ना हो उसको हम बोलते हैं ओपेक। जो हमारे घरों में, देखिए प्यारे बच्चों, जो हमारे घरों में मिरर यूज होता है ना, ये इधर से पॉलिश्ड होता है, एक साइड से ये क्या होता है? पॉलिश्ड, और एक साइड से क्या होता है? रिफ्लेक्टिंग। ये जो पॉलिश्ड है ना, ये पॉलिश्ड दरअसल एक साइड से जो पॉलिश्ड हमने किया है, ये दरअसल हमने इसको क्या बना दिया है? ओपेक। ठीक है, तो ये तीन तरह के सरफेसेस हैं। कौन कौन से? ट्रांसपेरेंट, ट्रांसलूसेंट और ओपेक। अब देखिए हमारा जो क्लास 10th का मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। तो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट में, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट का सबसे पहले तो ये आप यहाँ पे स्टार लगा सकते हैं, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। तो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट होता क्या है? जब किसी प्लेन सरफेस पे या प्लेन मिरर पे, ये प्लेन मिरर है, यहाँ पे लाइट इंसिडेंट करें और ये लड़के सेम मीडियम में रिफ्लेक्ट होके सेम मीडियम में चला जाए, इसी को हम बोलते हैं, या बाउंस बैक होके सेम मीडियम में चला जाए, इसी को हम बोलते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। तो यहाँ डेफिनेशन देखिए, reflection of light is the process where light rays strikes a surface and bounce back into the same medium। ये प्यारे बच्चों बेहद इंपॉर्टेंट है, जब लाइट रे सेम मीडियम में चला जाए इसी को हम बोलते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। रिफ्लेक्शन, अगर अब कोई ये क्वेश्चन पूछ सकता है सर अदर मीडियम में जाए तो क्या होगा? अदर मीडियम में अगर चला जाए, सपोज करिए लाइट यहाँ इंसिडेंट किया, ये दूसरे मीडियम में चला गया, दूसरे मीडियम में, जैसे यहाँ पे देखिए ये फर्स्ट मीडियम है, ये सेकंड मीडियम, यहाँ वाटर हम ले लेते हैं। अगर लाइट आया एक मीडियम से, अगर ये रिफ्लेक्ट होके सेम मीडियम में ना जाके दूसरे मीडियम में चला जाए तो इसी को प्यारे बच्चों, ये आगे हम पढ़ेंगे, इसी को हम बोलते हैं रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। तो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट क्या होता है? रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट होता है, द रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट इज द प्रोसेस, ये एक प्रोसेस है जिसमें रे ऑफ लाइट सेम मीडियम में बाउंस बैक होके चला जाए। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट इज द प्रोसेस वेयर लाइट रेज स्ट्राइक्स अ सरफेस, स्ट्राइक्स मतलब टकराना, स्ट्राइक्स अ सरफेस एंड बाउंस बैक इनटू द सेम मीडियम। यहाँ एक चीज हम आपको समझाना चाहते हैं, यहाँ देखिए, यहाँ पे प्यारे बच्चों जो इंसिडेंट रे है इसको हम इंसिडेंट रे को हम लिखते हैं आई आर से, इंसिडेंट रे को हम रिप्रेजेंट करते हैं आई आर से, रिफ्लेक्टेड रे को हम रिप्रेजेंट करते हैं आर आर से। तो यहाँ पे ये इंसिडेंट रे हो गया, ये रिफ्लेक्टेड रे हो गया, और ये क्या हो गया? नॉर्मल। नॉर्मल को हम एन से रिप्रेजेंट करते हैं। तो इंसिडेंट रे is represented by IR, reflected ray is represented by RR, and this one is the normal। तो I क्या है? I प्यारे बच्चों यहाँ पे है, यहाँ पे I को अगर ध्यान दें तो I क्या है? I is the angle of incidence, and what is R? R is angle of रिफ्लेक्शन। और आई आर क्या है? आई आर है इंसिडेंट रे, आर आर क्या है? रिफ्लेक्टेड रे, ठीक है, और एन क्या है? नॉर्मल।
तो ये यहाँ पे हमें कुछ ये 5 चीजें याद करने हैं। जैसे 2 एंगल्स के बारे में हमें स्टडी करना है। एंगल आई, एंगल ऑफ, यहाँ पे ध्यान देना है, यहाँ इंसिडेंस है और यहाँ पे इंसिडेंट है। तो इस ट्रिक को आपको याद रखना है। जब भी आप एंगल के बारे में लिखेंगे तो यहाँ इंसिडेंस होगा, तो एंगल ऑफ इंसिडेंस, और आई आर में हम लिखेंगे इंसिडेंट रे। तो उसी तरह से यहाँ देखिए आर आर क्या हो गया, रिफ्लेक्टेड रे, और एंगल आर क्या हो गया, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। एन क्या है, नॉर्मल। ठीक है, तो ये ऑल, दिस इज ऑल अबाउट द रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। अब प्यारे बच्चों, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट के 2 नियम हैं। इन 2 नियम को अब हम पढ़ेंगे। तो 2 नियम क्या है, तो इसको जरा मुझे मिटाने दीजिए। हाँ, इसके 2 नियम हैं, जो 2 नियम हमें पढ़ने हैं। यहाँ पे प्यारे बच्चों 2 नियम हैं। तो 2 नियम में पहला जो नियम है, एंगल आई इक्वल टू एंगल आर। दिस इज द फर्स्ट लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। तो लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन में पहला जो रिफ्लेक्शन का लॉ है वो क्या है, एंगल आई इक्वल टू एंगल आर। तो मतलब ये एंगल आई हमेशा एंगल आर के इक्वल होगा। तो मतलब अगर इस एंगल को, सपोज करिए इस एंगल को, अभी ये एंगल 30 डिग्री है, तो एंगल आर भी कितना होगा, 30 डिग्री। ठीक है, ये पहला लॉ हो गया, एंगल आई इक्वल टू एंगल आर। चलिए एक क्वेश्चन मैं आप लोगों से पूछता हूं। अगर सपोज करिए कोई लाइट रे है, और ये नॉर्मल पे ही इंसिडेंट कर जाए, तो एंगल आई बराबर कितना होगा। ये क्वेश्चन है कि अगर कोई लाइट रे है जो नॉर्मल पे ही इंसिडेंट कर जाए तो एंगल आई कितना होगा। तो एंगल आई, तो प्यारे बच्चों देखिए एंगल आई हमेशा किसके किसके बीच का एंगल है, नॉर्मल और इंसिडेंट रे। तो यहाँ पे देखिए नॉर्मल और इंसिडेंट रे एक ही पे लाई कर गया, तो यहाँ पे एंगल आई बराबर कितना हो जाएगा, 0। तो एंगल आई 0 है, तो एंगल आर भी कितना होगा, 0। कहां से यह मुझे मिला, फ्रॉम द फर्स्ट लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, एंगल आई इक्वल टू एंगल आर। तो जो रिफ्लेक्टेड रे है वो भी इसी पे चला जाएगा। ठीक है, तो हमें हमेशा याद रखना है कि अगर कोई लाइट रे नॉर्मल पे इंसिडेंट कर जाए तो ये बाउंस बैक हो जाता है, और ये रिट्रेसेस इट्स पाथ, हम बोल सकते हैं रिट्रेस कर जाता है अपने पाथ को। ये क्या कर जाता है, रिट्रेस। अब दूसरा यहाँ पे हम पढ़ेंगे, दूसरा लॉ क्या है, दूसरा लॉ है इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल। इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल all lie in the same plane। इसका मतलब प्यारे बच्चों क्या हो गया, इसका मतलब आप देख सकते हैं इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल ऑल लाई इन द सेम प्लेन। कहने का मतलब है कि ये बोर्ड जो है, सपोज करिए यहाँ पे मैं एक्सिस बनाऊं, एक्स एक्सिस है, वाई एक्सिस है और ये जेड एक्सिस है। तो हमें पता है कि कोई भी प्लेन हमेशा 2 एक्सिस का मिलके बना होता है। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कोई भी प्लेन 2 एक्सिस का मिलके बना होता है। जैसे इस प्लेन, ये जो मेरा स्मार्ट बोर्ड है, ये कौन सा, अगर मैं पूछूं कौन से प्लेन में है, तो यहाँ आप देख सकते हैं कि ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है। मतलब ये वाला एक्स है और वो वाई है, मतलब ये किस प्लेन में है, एक्स वाई प्लेन में। तो यहाँ पे देख सकते हैं इंसिडेंट रे भी बोर्ड वाले प्लेन में है, रिफ्लेक्टेड रे भी बोर्ड वाले प्लेन में है और नॉर्मल भी बोर्ड वाले प्लेन में है। तो तीनों का तीनों किस में है, एक ही प्लेन में है। तो इसी को हम बोलते हैं रिफ्लेक्शन का दूसरा नियम। तो जहां पे इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल
ऑल लाई इन द सेम प्लेन। ये बहुत से बच्चों को इसमें कंफ्यूजन रहता है कि सर ये कह क्या रहा है, इन द सेम प्लेन का मतलब क्या है। इन द सेम प्लेन का मतलब होता है कि अगर मैं बोर्ड को, इस स्मार्ट बोर्ड को एक प्लेन में मान लूं, तो ये इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल, ये तीनों का तीनों क्या हो जाएगा, एक ही प्लेन में लाई करेगा। और इसी को हम बोलते हैं रिफ्लेक्शन का दूसरा नियम। तो रिफ्लेक्शन का यहाँ पे, अरे बच्चों देखिए कई सारे बुक्स में इसको पहला लिख दिया, इसको दूसरा लिख दिया है, तो आप कंफ्यूज नहीं होंगे। इसमें एक कोई भी आप पहला बोल सकते हैं, किसी को भी आप दूसरा बोल सकते हैं। तो चलिए इसके आगे स्लाइड में देखते हैं। तो ये की टर्म्स, इसे प्यारे बच्चों में याद करना है। व्हाट इज इंसिडेंट रे, ये सारा हमने पढ़ ही लिया। तो यहाँ पे एक फिगर मैं बना दे रहा हूँ, इसको आप देख सकते हैं। ये है प्लेन मिरर, ये है नॉर्मल, ये है इंसिडेंट रे और ये है रिफ्लेक्टेड रे। इसको हम रिप्रेजेंट करेंगे आई आर से, इसको रिप्रेजेंट करेंगे आर आर से, और ये क्या है, नॉर्मल। तो इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे और ये नॉर्मल, इसको हम बोलेंगे एंगल आई और इसको हम बोलेंगे एंगल आर। एंगल आई इक्वल टू एंगल आर, ये पहला लॉ था। दूसरा लॉ क्या था, इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल, ये सब क्या होगा, ऑल लाई इन द सेम प्लेन, ऑल लाई इन द सेम प्लेन। यहाँ देखिए व्हाट इज इंसिडेंट रे, द रे लाइट, द रे ऑफ लाइट। रे प्यारे बच्चों देखिए एक चीज तो बताना यहाँ काफी जरूरी हो जाता है, व्हाट इज रे। रे क्या होता है, रे होता है प्यारे बच्चों, रे इज रिप्रेजेंटेड लाइक दिस। व्हाट इज रे, रे इज अ पाथ ऑफ लाइट, पाथ ऑफ लाइट, जो लाइट के पाथ को बताए उसी को हम क्या कहते हैं, रे। ठीक है, तो ये सब क्या है, सब रेज हैं, रिफ्लेक्ट, इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे। ठीक है, तो इंसिडेंट रे क्या हो गया, इंसिडेंट रे क्या हो गया, द रे ऑफ लाइट, द रे ऑफ लाइट दैट स्ट्राइक्स द सरफेस, जो सरफेस को क्या करे, स्ट्राइक करे, उसको हम बोल दिए इंसिडेंट रे। रिफ्लेक्टेड रे, द रे ऑफ लाइट दैट बाउंसेस ऑफ द सरफेस, जो बाउंसेस ऑफ करे, मतलब यहां से जो बाउंस होके जाए, उसको हमने क्या बोल दिया, रिफ्लेक्टेड रे। व्हाट इज नॉर्मल, एन इमेजिनरी लाइन परपेंडिकुलर टू द सरफेस एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। यहाँ प्यारे बच्चों पॉइंट ऑफ इंसिडेंस क्या है, ये है। तो यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, एक इमेजिनरी लाइन ड्रॉ कर रहे हैं, और इसी इमेजिनरी लाइन को हम क्या कहते हैं, नॉर्मल। तो एन इमेजिनरी लाइन परपेंडिकुलर टू द सरफेस, परपेंडिकुलर टू द सरफेस एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, ये क्या है, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस है। एंगल ऑफ, नाउ वी आर गोइंग टू डिफाइन द एंगल ऑफ इंसिडेंस। दो एंगल हैं तो इनको आपको याद रखना है। द एंगल बिटवीन द इंसिडेंट रे एंड द नॉर्मल, ये नॉर्मल हो गया, और यहाँ पे क्या है, ये जो एंगल है इंसिडेंट रे और नॉर्मल के बीच का एंगल, हम उसको क्या बोलते हैं, एंगल ऑफ इंसिडेंस। तो एंगल ऑफ इंसिडेंस को हम डिफाइन करेंगे, ऐसे बनाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, द एंगल बिटवीन द रिफ्लेक्टेड रे एंड द नॉर्मल। रिफ्लेक्टेड रे, रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल के बीच का एंगल जो होता है उसको हम क्या बोलेंगे, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। तीसरा देखिए, तीसरा अब यहाँ पे प्यारे बच्चों हम पढ़ेंगे लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन, जो हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। द एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, द एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, दूसरा लॉ, द इंसिडेंट रे आई आर, द रिफ्लेक्टेड रे आर आर एंड द नॉर्मल ऑल लाई इन द सेम प्लेन, ये दूसरा लॉ हो गया। तो प्यारे बच्चों इस तरह से हमारा जो मेजर टॉपिक था, कौन सा टॉपिक, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन, ये हमारा हो जाता है एंड। और इसके बाद हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे मिरर के बारे में। तो थैंक यू सो मच प्यारे बच्चों, इस वीडियो में बने रहिए, और हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे मिरर के बारे में, उसके आगे हम पढ़ेंगे लेंस के बारे में। थैंक यू।